निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की श्रृंखला में ग्राम हिवरखेड़ी में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शिविर का शुभारंभ। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी महाविद्यालय में संचालित हो रही पीएससी की निःशुल्क कक्षाएं, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को दिया मार्गदर्शन। निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दल ने एमएलबी स्कूल से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक हटाए अवैध अतिक्रमण, निरंतर चलेगी कार्यवाही। और शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर माता रानी की भक्ति में डूबा शहर, माता मंदिरों व पूजा पंडालों में आयोजित हो रहे विविध धार्मिक कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की श्रृंखला में आज बुधवार को चौरे विकास खंड के अंतर्गत कुंडा मंडल के ग्राम हिवरखेड़ी में स्थित हाई स्कूल ग्राउंड में 23वें स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सांसद विवेक बंटी साहू ने दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस तक उक्त शिविरों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इन शिविरों में जिला स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा, वैश्य महासभा, मध्य प्रदेश जिला इकाई छिंदवाड़ा तथा जिले के विभिन्न समाजसेवी और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में आयोजित हो रहे उक्त निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों को लेकर सांसद विवेक बंटी साहू का उद्देश्य है कि जिले के दूरस्थ अंचलों और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे गरीब तबके के लोग जिन तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, उन्हें इन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में उचित उपचार मिले। इस दौरान शिविरों में मिलने वाले गंभीर मरीजों को तत्काल जिला चिकित्सालय या अन्य महानगरों में स्थित मेडिकल कॉलेजों में रेफर किया जाकर उन्हें बेहतर उपचार दिया जा रहा है। और आपने अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद दिया और यह क्रम लगातार 100 दिन तक के चलता रहेगा। आप सबने इस लोकसभा चुनाव में भरपूर आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। और आजादी के बाद हम सब लोग ने मिलकर के इतिहास रचे हैं कि पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति हमारा जिले का सांसद बना है, ये सब आपके आशीर्वाद, आपके प्यार और आपके विश्वास के दम से है। और आपने अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद दिया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच जाऊंगा। नहीं तो छिंदवाड़े में क्या होता था, सांसद से मिलने के लिए 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता था। समय मिल गया तो लंबी लंबी लाइन, और लाइन के बाद छिंदवाड़े की जनता का दुर्भाग्य रहा है कि अपने सांसद से मिलने के लिए छिंदवाड़े की जनता ने लाठियां भी खाई है। लेकिन जब आपने अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया है, तो यह परंपरा बिल्कुल नहीं चलेगी। और क्यों हमारे गांव के लोग पैसा खर्च करके, किराया लगा करके छिंदवाड़ा में आए, मैं उनके साथ, उनके बीच में जाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, तो मैं भी छिंदवाड़ा पांडुना की जनता का प्रधान सेवक बनकर के सेवा करवा। और आप लोग ने देखे, जिस दिन से चुनाव परिणाम आए, मैंने शपथ लिया, 1 मिनट भी घर पे नहीं बैठा, पूरा समय छिंदवाड़े की जनता की सेवा के लिए लगाया। अगर दिल्ली में संसद में गया तो वहां पर भी हमारे देश के वरिष्ठ मंत्रियों से मिला। भोपाल गया तो भोपाल में मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ मंत्रियों से चर्चा हुई, और इसी का परिणाम ये निकला कि हमारी हिवरखेड़ी की जो सिंगोड़ी से लेकर के 90 करोड़ रुपए की सड़क है, ये बनकर बहुत जल्द इसका टेंडर होगा और ये बनकर के आप लोग को मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। परेशानी हो रही थी कि नहीं हो रही थी सड़क की? अब कितने की सड़क? 2-4-5 करोड़ रुपए की सड़क नहीं है। कितने करोड़ रुपए की सड़क है? 90 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है, और ये कई वर्षों तक यह सड़क रहेगी। और इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज भी खाली हाथ नहीं आया, आज भी 65 लाख रुपए की यह हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग लेकर के आया हूं, और इसकी भी बधाई दे रहा हूं। आज यहाँ स्कूल में हमारा कार्यक्रम है, और चुनाव के पहले भी मैं कहता था और आज भी कह रहा हूं कि मेरी प्राथमिकता में 2 चीजें हैं, एक है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य। अब शिक्षा में देखिए, जिला प्रशासन छिंदवाड़ा की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्वशासी पीजी महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पीएससी की निःशुल्क कक्षाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा एमपीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण पर मार्गदर्शन व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। गंवाना नहीं, अगर आपने गंवाया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं करते हैं। इसीलिए आपको अभी से
इसमें ध्यान देना शुरू करना है। दूसरा चीज़, आप जो सेकंड स्टेप जो आपको नहीं करना है, जो ज़्यादातर आप लोग करते हो, पहला तो ये है कि आपको स्टार्ट करने में डिले नहीं करना। आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3-4 महीने आपके पास हैं जो उनसे आगे आपको ले जाते हैं। अगर आपने इन महीनों में ठीक से तैयारी शुरू कर दी है तो से उतने अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप टेलीग्राम पे अगर आप बात करोगे तो एक ही टॉपिक पे या तो बात कर लोगे, कई बार अन्य दूसरे तरह की बातें भी होने लगती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो उसके इंटरेस्ट का होगा वो बताएगा, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें कई बार वो नहीं बताते हैं। आपको लगता है कि इसके कारण हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, ग्रुप डिस्कशन के कारण कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने कहा मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं किया, उस समय तो व्हाट्सएप भी नहीं होता था। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तो व्हाट्सएप देखने को ही नहीं मिलता। तो ये इन सब चीज़ों में आप लोग जो काम करते हो, इंस्टाग्राम ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ये वहाँ दिल्ली में भी होता है, चंडीगढ़ में भी, जहाँ जहाँ कोचिंग क्लासेस सब जगह इसी में घूमते रहते हैं। आधे समय इसी में परेशान, तो आपके बैग आ जाएंगे जो कि आपके कॉम्प्यूटर होंगे। इसके साथ जो इंटरव्यू जो दे चुके होंगे उनमें से भी 800-900 सेलेक्ट होंगे, 2000 के आसपास वो बैग ज़्यादा प्रत्येक स्टूडेंट रहा होगा स्क्रीन करेगा, किसी न किसी ने। तो अगर यूट्यूब देख रहा, चैनल देख रहा हो, तो गाने सुन रहा हो, कुछ समय पर बात कर लेंगे तो समय आपके पास दिन में 24 घंटे ही है। 24 घंटे में से 5-6 घंटे आप सो लोगे तो बाकी समय ही आपकी पढ़ाई के लिए हो सकता है आपके लिए। नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर आज नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दल द्वारा स्थानीय MLB स्कूल के पास से महाराणा प्रताप चौक तक अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण निरोधक दल ने क्षेत्र में लगी अवैध घुमटियों को हटाते हुए दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी। जा रहा है, क्या करें? महोदय के आदेशानुसार MLB स्कूल से महाराणा प्रताप चौक तक अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, शहर के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण लगा हुआ है, उस पर कब कार्रवाई की जाएगी? लगातार कार्रवाई जारी है, सब जगह पे अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी, आपका नाम? शशांक शाह, अतिक्रमण प्रभारी, नगर निगम। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। फसल नहीं आएगी तो उसको क्या करना है? जब अगर गिरदावरी कर रहे थे तो गिरदावरी के समय KYC करनी हो सकता है, क्योंकि वहाँ बिना देखने तो गए होगे ना फील्ड पे, घर में बैठ के कर रहे हैं गिरदावरी। मेरे रेगुलर एजेंडे में है, गिरदावरी कर रहे थे, तहसीलदार को फुर्सत नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम, बस आपकी ड्यूटी लगाऊं एक ही तो पहुंच जाते हो, स्टेपनी के साथ पहुंच तो नहीं। लॉ एंड ऑर्डर में अगर एक मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो 4-4 मजिस्ट्रेट एक जगह क्यों बैठते हो? क्या करना चाहते हो आप कर क्या लोगे? तो फिर वहाँ किसान से नहीं मिलेंगे, उसको सब लोकल यूथ के माध्यम से करना कुछ जगह जैसे लोगों ने कर तो वहाँ पटवारी करना। मतलब आप लोग जो जवाब दे रहे हो, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है वो दे रहे हो।
ग्राम सटोटी के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गांव में पक्की सड़क निर्माण किए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम में लगभग 1.5 किलोमीटर की कच्ची सड़क है, जहां से बारिश के दौरान आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों ने प्रशासन से गांव में शीघ्र ही पक्की सड़क निर्माण करवाए जाने का निवेदन किया है। हम ग्राम सटोटी बिंदरी से आए हैं और हम सड़क निर्माण हेतु ज्ञापन लेके आए थे, जो हमने कलेक्टर महोदय जी को दे दिया है और उन्होंने संभावना दी है कि हम ये लेटर आगे पहुंचा दे, सीओ के पास पहुंचा दे रहे हैं। वहाँ से अगर कुछ राशि आएगी तो उसमें कार्य किया जाएगा। तो रोड में क्या हो रहा है? रोड कच्चा रोड है, मतलब कीचड़ होता है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ। कहाँ से कहाँ तक? वो कम से कम 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पे बारिश के बाद बहुत कीचड़ हो जाता है, चला नहीं जाता, पैदल तो चला ही नहीं जाता। कहाँ से कहाँ तक रोड खराब? सटोटी से भाटा तक है, सटोटी ग्राम से भाटा तक का रोड है जो, इसके लिए तो वहाँ असुविधा होती है। तो ये बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और उसी के लिए हम लोग यहाँ आए। क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र वंशी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा के लालबाग में बैठी 26 फीट की लालबाग की माई के 3 दिनों में 3 लाख से अधिक भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए हैं। समिति सदस्यों का कहना है कि नवरात्र पर्व पर लगभग 6 से 7 लाख लोग माता रानी के दर्शन करने पहुंचेंगे। मीडिया प्रभारी आशीष मालवी ने बताया कि छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के जिले से भी लोग माता रानी के दर्शन करने छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। लालबाग की माई ने 6 महीने पहले स्वरूप लेना शुरू किया था और तब से ही शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। छिंदवाड़ा शहर के लालबाग में माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लालबाग की माई सेवा समिति के सेवादार द्वारा मूर्ति स्थापना का यह दूसरा वर्ष है, जहां माता रानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग लालबाग पहुंच रहे हैं। सेवादार मोंटी रघुवंशी ने बताया कि आने वाले समय में भक्तों के लिए और भी अच्छा करने की कोशिश हम करेंगे। जहां अभी हमसे कुछ कमी रह गई होगी तो हमने विचार मंच बनाया है। उस विचार मंच में जो भी लोगों की विचार आएंगे उन पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। की माई सेवा समिति, आपको इसके पहले भी हमने बता चुके हैं कि लगभग 6 माह से सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के कार्य कर रहे थे, जिसका नतीजा है कि आज छिंदवाड़ा ही नहीं आसपास के ज़िलों से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आकर के माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। अभी तक लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि कम से कम अभी 5 से 6 लाख लोग और आकर के माता रानी के दर्शन करेंगे। क्या सुविधाएं आप लोगों ने भक्तों के लिए रखी है? देखिए, हमारे जो सेवादार हैं वो जगह जगह पर सब तैनात हैं। गाड़ी घोड़ी की जो व्यवस्था है वो सब देखी जा रही है और हमारे जो शीघ्र दर्शन की भी कुछ सुविधाएं हैं वो भी दे रहे हैं। विचार मंच है कि हम आने वाले समय में और क्या अच्छा कर सकते हैं। लोगों का निरंतर स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है। इसी शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। शारदीय नवरात्र पर्व पर शहर में गरबे की धूम मची हुई है। 8 अक्टूबर की रात नरसिंहपुर रोड स्थित एक लॉन में गुजराती समाज के द्वारा गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जय सक्सेना अपने परिवार सहित उपस्थित हुए। उन्होंने माता रानी का पूजन अर्चन कर सभी को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं दी।
कभी राजनेता या नेतागिरी या किसी राजनेता के बेटे के रूप में कभी भी नहीं आया। मैं भावेश और हमारे पूरे गुजराती समाज के आशीष भाई देसाई साहब, हमारे भाई छोटे भाई अनुभव और पूरे स्कूल में भारत, सभी हम लोग बचपन से, गुड़ी भाई, मोहित भाई, हम लोग सब बचपन से आपके बीच में, जब शायद पिताजी राजनीति में बड़े पद पे भी नहीं थे, तब से मैं गुजराती समाज में आपके बीच आता जाता रहता। और मैंने आज मनोज अंकल को फोन लगा के खुद कहा कि अंकल मुझे कब आना है, तो बोले आपका घर है, कभी भी आओ। मैं कहा नहीं, अब बात कांग्रेस और भाजपा की हो गई, मैंने मजाक किया उनसे। तो मैंने कहा पिताजी को कब बुलाया, मुझे कब बुलाया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैं अगर नहीं आता तो मुझे बहुत अवकड़ लगता। और वनराज अंकल, आपने और सभी समाज में, गुजराती समाज के सभी आते हुए बुजुर्ग को, जो भी कारण से चेंज हुआ, लेकिन मैं माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ गुजराती समाज का एक ऐसा भवन बने और आपका अनुसरण करके दूसरे लोग आज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और मुझे अतिथि बन के जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मुझे खुशी इस बात की कि मेरे पिताजी, मैं और आज मेरा बेटा भी आपके परिवार से जुड़ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आगे अब ये भी आपके बीच में समाज में हमेशा आता रहेगा। और ये भी आगे चल के ऐसे ही बोलेगा कि मैं अभी से नहीं आ रहा हूँ, जब 14 साल तब से। तो आप सबको पुनः आशीर्वाद बना रहे, आपका प्यार पाने के लायक रहूँ, हमेशा आपके सुख और दुख में खड़े रहूँगा। राजनीति की बात अपनी जगह, लेकिन आपका और मेरा प्यार और साया और आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। वेशभूषा पहनना। स्वाति देसाई जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और एक ही पुरुष थे यहाँ पर जिन्होंने बंगाली कॉस्ट्यूम पहना था, वो भी शैलेंद्र देसाई जी। जैमी शाह जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। और एक सरप्राइज गिफ्ट है, इसमें ये कहा गया था कि कॉस्ट्यूम भी अच्छा होगा, डांस भी अच्छा होगा और हमें स्माइल चेहरे पे, भाव भंगिमा, तो उसमें जो है वो दोनों बहुत इतना अच्छा डांस कर रहे थे। अगर बेस्ट कपल होता तो आप लोगों को ही मिलता कपल कैटेगरी में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। 8 अक्टूबर की रात बुधवारी बाजार स्थित श्री शैलपुत्री माता मंदिर में माता जी का प्रकट उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर माता रानी की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन शामिल हुए।
आज का हमारा 29वां प्रथम दशमा जागृत पीठ माता शक्ति की माँ का आज 29वां प्रकट उत्सव था, जिसमें संपूर्ण नगरवासी मातृभक्त वंदनीय मातृदेवी शक्तियों ने आज माता रानी के दरबार में पहुंचकर माता रानी के लिए सच्चा भाव का, सच्चे प्रेम का, प्यार का, स्नेह का उपहार लिए अपनी माँ के आज शरणागत तक ये माँ बड़ी भोली है, बड़ी सरल है और ये जागृत है। प्यार से अपने आंचल में छुपा लेती है माँ, प्यार से आंचल में छुपा लेती है माँ और हर बला से अपने बच्चों को बचा देती है। इस दर पर संपूर्ण नगर का ये मुख्य आस्था का केंद्र दिन प्रतिदिन इसकी प्रगति, इसकी उन्नति और इसकी सिद्धि का प्रसार संपूर्ण नगर में और नगर के बाहर और अन्य प्रदेशों तक के भक्तों के द्वारा यहाँ मनोकामना कलश स्थापित किया जाता है। प्रगति पर्व के दिवस पर नागपुर से, छत्तीसगढ़ से, पुणे से, यवतमाल से, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से, इंदौर, भोपाल, चिमनी, बालाघाट से संपूर्ण मात्र भक्त प्रति अटूट आस्था इस दर्शन माता शक्ति तक है। ये सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है। आज प्रकट उत्सव के दिवस पर इस शारदीय नवरात्र की सृष्टि पर मैं संपूर्ण नगरवासियों को माँ का शुभ आशीष और आशीर्वाद प्राप्त हो। शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत आत्मिक शुभकामनाएं प्रथम दर्शना जागृत पीठ माता शक्ति दरबार की ओर से प्रेषित करता हूँ। सभी ग्लोबल चैनल और समस्त मीडिया कर्मी व कैमरामैन यहाँ आज माँ के इस सुंदर भाव को अपने कैमरे में कैद किए और आज कल संपूर्ण नगर में माता के दर्शन कराएंगे। मैं पूरी कृतज्ञता का भाव मन में लिए आपका भी हृदय से आभार और वंदन करता हूँ कि आज आपने अपने कैमरों को शुद्ध किया, पवित्र किया। माँ का दर्शन, माँ के अपनी आरती, महाआरती को आपने अपने कैमरे में और अपने कैमरे रूपी थाल से आपने भी आज माँ की पूजा करी। इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय माता। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय
एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मंगलवार को समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय व जिला अस्पताल प्रांगण में दूर दराज से आए लोगों को साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया गया। गौरतलब है कि समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा पूर्व में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के लिए आने वाले लोगों को पुलाव व पेयजल का वितरण किया जाता था। इसी क्रम में मंगलवार को जनसुनवाई में आने वाले लोगों को उनके द्वारा साबूदाने की खिचड़ी बांटी गई। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां भी मरीजों के परिजनों को फरारी खिचड़ी का वितरण किया। उन्होंने बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान बहुत से लोगों का व्रत होता है, इसलिए उन्होंने लोगों की सेवा के लिए साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया है। उन्होंने माता रानी से आशीर्वाद मांगा कि उनके द्वारा जरूरतमंदों की सेवा का यह क्रम निरंतर चलता रहे। शहर की हृदय स्थली छोटी बाजार श्री रामलीला रंगमंच में चल रही श्री रामलीला में 8 अक्टूबर की रात लंका दहन के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। मसल के मारते हैं।
शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर चार फाटक स्थित श्री संतोषी माता मंदिर में भक्तजनों के द्वारा 501 दीपों से माता रानी की आरती की गई। साथ ही 56 भोग का प्रसाद माता रानी को अर्पित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने आरती में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री संतोषी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा नवरात्र पर्व पर माता के दरबार में विशेष साज सज्जा की गई है। साथ ही विविध धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। भोग का प्रसाद माता रानी को अर्पण किया गया है। सभी भक्तजनों से निवेदन है, मान शक्तियों से निवेदन है कि 56 भोग का प्रसाद जो माता रानी को हम सभी ने मिलकर चढ़ाया है, हम सभी कुएं के बारी से जो मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति पीडब्ल्यूडी परिसर शिवनगर कॉलोनी दुर्गा मंदिर में आज मातृशक्ति द्वारा सुहागले का आयोजन किया गया। सुहागले पूजन में सभी महिलाओं ने विशेष कलर की वेशभूषा में उपस्थित होकर माता रानी की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्यवती होने की कामना की तथा भजन कीर्तन कर दुर्गा चालीसा का पाठ किया। पूजा अर्चना के उपरांत मंदिर प्रांगण में सभी मातृशक्तियों को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान की गई और प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मातृशक्तियां उपस्थित रही। सनराइज स्कूल चंदनगांव में आज नवरात्र पर्व के अवसर पर बच्चों के लिए गरबा नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने आकर्षक वेशभूषा में गरबा नृत्य किया। आज हमारी सनराइज शाला में गरबा महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया नवरात्रि के अवसर पर, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारी संचालिका महोदय श्रीमती सीमा जायसवाल के द्वारा पूजन अर्चन किया गया और बच्चों को 9 दिन का महत्व बताया गया कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। 9 दिनों में
लालबाग की माई महिला मंडल द्वारा आज सुहागले का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना कर सुहाग की लंबी आयु की कामना की गई। इस कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने लालबाग की माई के दरबार पर पहुंचकर सुहागले के कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से साधना विश्वकर्मा, मंजू मालवीय, रश्मि रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर 8 अक्टूबर की रात वीआईपी रोड पर छत्रपति शिवाजी महाराज समिति के तत्वावधान में विशाल देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका देर रात तक लोगों ने आनंद लिया। श्री संतोषी माता मंदिर चार फाटक में सप्तमी तिथि के अवसर पर क्षेत्र के सभी मातृशक्तियों के द्वारा सुहागले का कार्यक्रम माता रानी के सामने संपन्न किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने माता रानी के समक्ष दुर्गा चालीसा का पाठ किया और एक दूसरे को सुहाग की सामग्री भेंटकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था श्री संतोषी माता मंदिर जन कल्याण समिति ट्रस्ट द्वारा की गई थी। चौकसी कॉलोनी में जय माता दी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विराजित देवी प्रतिमा पूजा पंडाल में क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई और सुहागले माता का पूजन किया।
मैंने नहीं ली आती कल वो दो बहाना तुम का दो उनको दे माता रानी का भैया दे देंगे मत उठी नहीं अरे वो ना चला वाला माता की जय माता की जय माता की जय हो गई जय माता रानी आओ दे अच्छे से दिखा देना मोबाइल नहीं निकला लिया और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की श्रृंखला में ग्राम हिवरखेड़ी में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शिविर का शुभारंभ। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी महाविद्यालय में संचालित हो रही पीएससी की निःशुल्क कक्षाएं। कलेक्टर शीरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को दिया मार्गदर्शन। निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दल ने एमएलबी स्कूल से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक हटाए अवैध अतिक्रमण। निरंतर चलेगी कार्यवाही। और शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर माता रानी की भक्ति में डूबा शहर। माता मंदिरों व पूजा पंडालों में आयोजित हो रहे विविध धार्मिक कार्यक्रम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।